पूरे देश के अंदर चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा की अगुवाई में हमारे दिल्ली के अंदर सभी बॉर्डरों पर बैठे तमाम साथी और यहाँ उसी क्रम में हमारे शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे तमाम हमारे क्रांतिकारी किसान साथियों एवं मेरी बहनें, माताएं, मेरे नौजवान और हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं, हमारे जो इस देशव्यापी किसान आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं, वो सभी तमाम हमारे किसान नेतागण और पहुंचे तमाम यहाँ हमारे साथियों। माधव साहब ने कहा कि कल के बारे में हम ज्यादा बात करें और बिल्कुल अच्छा प्रस्ताव है। कल के लिए जो गाइडलाइन जो तय की गई है सरकार की तरफ से और हमारे किसान प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे किसान नेताओं के द्वारा बैठ करके वो हमारे जो यहाँ कमेटी के जो साथी हैं वो हमारे को ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। मैं आप सबको उनके आपके सामने हमारे इलाके के बारे में आपके साथ बात रखना चाहता हूँ। साथियों, में हनुमानगढ़ जिले से हम लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ मेरे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के काफी संख्या में हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, लंबे समय से यहाँ डटे हुए हैं निरंतर। हमारे हनुमानगढ़ के अंदर जब संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी निकम्मी केंद्र सरकार के कोई भी नेता आपके इलाके में आए तो उनको यहाँ पर अपने अपने इलाकों के अंदर किसी भी तरह का जो किसानों को गुमराह करने का काम नहीं करने देना है। हमने सबसे पहले पूरे देश के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह हमारे बीच में आए थे, वहां किसानों को गुमराह करने का प्रयास करने के लिए उनका वहां विरोध करके और उनको वहां से खदेड़ने का काम किया था। वो हमारे हनुमानगढ़ के सभी साथियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर किया था। उसके बाद में हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के सांसद निहालचंद जी का घेराव करने का काम हमारे इलाके के साथियों ने किया और उसके बाद में सबसे पहले हमारे हनुमानगढ़ के अंदर ये जो अंबानी और अडानी है जिनके द्वारा ये बिल केंद्र सरकार के बाद हम किसानों पर थोपे गए हैं, उन बिलों के बहिष्कार के आंदोलन के तहत अंबानी और अडानी के हनुमानगढ़ के समस्त प्रतिष्ठानों को वहां निरंतर हमारे नौजवान साथियों ने आज 1 महीने से बंद कर रखा है और वो रिलायंस के सभी प्रतिष्ठान बिल्कुल बंद पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं ये संदेश देना चाहता हूं, ये जो हमारे केंद्र की जो सरकार है वो अंबानी और अडानी के वो मैनेजर हैं। इस देश को अंबानी और अडानी का गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। जब तक हम उन अंबानी और अडानी को, उनके प्रतिष्ठानों को जब तक हम बंद नहीं करवाएंगे पूरे देश के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि इनके कान, इन शहरी सरकारों के कान खुलेंगे। जब उनके ऊपर चोट होगी तो वो अपने आप इस सरकार के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि देश के क्रांतिकारी किसानों ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इस किसान और मजदूरों के देश के अंदर हमारे सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है। हमारी जो ठगी की दुकानें थी उनको बंद करवा दिया है। इन कानूनों को वापस ले लो। जब ये कानून वापस होंगे साथियों, अंबानी और अडानी के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, आप सब लोग जहां से पधारे हैं, अपने अपने इलाके में जो साथी यहाँ नहीं आ सकते, वो साथी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अंबानी और अडानी के सभी प्रतिष्ठानों को बंद करवाने का काम करें। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, जब तक उनके प्रतिष्ठान अपने अपने इलाकों में न चलने दें और ये भारतीय जनता पार्टी के जो गुमराह करने वाले छोटे जुमलेबाज जो नेता हैं इनको न घुसने दें। अभी हमारे बीच में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि इस केंद्र सरकार की सबसे बड़ी लुटेरी योजना है, उस योजना के बारे में अभी रिसेंटली 6-7 दिन पहले चूरू के भाजपा सांसद हनुमानगढ़ आए मीटिंग लेने के लिए, चुपके से रात के अंधेरे में 7:30 बजे कभी कहीं कोई मीटिंगें हुई है। लेकिन जैसे वहां हम सब लोगों को, हमारे किसान साथियों को पता चला, गो बैंक का नारा देते हुए उस कलेक्टर का घेराव कर दिया और उन भाजपा के उस सांसद महोदय को पिछले गेट से भागना पड़ा। किसानों ने जो काले झंडे लहरा करके उनका हम सबने विरोध किया, वो भाजपा के सांसद पिछले गेट से भाग गए। इनको इस तरह से सबक सिखाना होगा। जब ये इनकी जो ये झूठी जो ये जुमलेबाजी की जो सरकार है, जब ये सरकार किसानों की बात सुनेगी, इनको ये लगेगा इसी बात सिर्फ दिल्ली के अंदर ही किसान नहीं, पूरे देश के अंदर तुम्हारे को घर से बाहर नहीं निकलने देगा देश का किसान। इनको चौक कर दिया जाएगा, उनको ये महसूस हो जाए कि हमारे को चौक कर दिया गया है।
हम घर के अंदर घूम के रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारे को महसूस कराना पड़ेगा। भाई मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, हमारे इलाके के आपको बताना चाहता हूँ, हमने हमारे इलाके के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर जितने भी टोल है, वो सब टोल हमारे नौजवान साथियों ने आज पिछले 1 महीने से ऊपर समय हो चुका है, सारे टोल फ्री कराए हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमारे नौजवान क्रांतिकारी हमारे साथी, हमारे जिले के अंदर 6-7 टोल पड़ते हैं, सारे टोल पिछले 1 महीने से हमारे नौजवान साथियों ने बंद करवाए हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो हमारे किसान साथी, आपके जिलों के अंदर, आपके क्षेत्रों में जो बैठे हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते, जो दिल्ली में किसान आंदोलन के अंदर शामिल नहीं हो सकते, वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर टोल फ्री भी वो करवाएं, जिससे इनके ऊपर ये जो कारपोरेट है इन पर चोट हो, और जब इन पर चोट होगी तो निश्चित रूप से ये सरकार के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि इन काले कानूनों को वापस ले लो। देश का किसान और मजदूर अब जाग चुका है, हमारी ये ठगी की दुकानदारियां नहीं चलेगी। जब ये कानून वापस होंगे और एमएसपी से खरीद की गारंटी है, कानून बनेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कल 26 जनवरी है, हम सब लोग शांतिपूर्वक यहाँ से हमारी जो कमेटी के जो दिशा निर्देश है, संयुक्त किसान मोर्चा के जो दिशा निर्देश है, उनकी पालना करते हुए यहाँ से चलेंगे और पूरी मजबूती से एक तरफ हमारे देश के जवानों की परेड होगी और दूसरी तरफ इस देश के किसानों की परेड होगी। और लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ नारा, जय जवान और जय किसान नारा, कल हम दिल्ली की सड़कों पर सार्थक करेंगे। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।